अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस्लामाबाद के 1-to-1 फिजिकल मीटिंग कैसर खान साहब के साथ कंप्लीट हो चुकी हैं और अब बारी है आपके अपने शहर लाहौर की। तो लाहौर सेशन में जिन्होंने अभी तक अपनी स्लॉट बुक नहीं करवाई हैं तो लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं। इन नंबर्स पे राब्ता करके आप अपनी स्लॉट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इजी वीज़ा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। हमारी वीडियो जो आई आपके सामने सीजनल वर्क वीज़ा की सप्लीमेंट्री, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा कमेंट्स जो आए हैं वो ये आए हैं कि अगर हम पाकिस्तान से जॉब वीज़ा अप्लाई करें डायरेक्ट तो क्या ये पॉसिबल है, नंबर 1। और अगर पॉसिबल है तो कौन सा पाथवे अपनाना होगा जिस पर चलते हम वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं या हासिल कर सकते हैं इन न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है वो ई वीज़ा देता है, आपको मालूम है। पेपर वीज़ा आएगा, आपकी ईमेल पे आएगा और आपने वो हासिल करना है और आपने जाना है। 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि आप हमारे पास जो न्यूजीलैंड प्लैटिनियम प्रोग्राम है वो ले लें ताकि वो तमाम काम जो अभी आप सुनने वाले हैं वो हम करके दें। ठीक है, एक बात हो गई, आपकी जान छुट जाती है उससे। अच्छा, अब यहां पर हम बात करने जा रहे हैं कि अगर आपने खुद करना है तो क्या करना होगा। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। स्क्रीन पे चलते हैं, गौर से देखते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे जिसमें आपको आराम के साथ वर्क वीजा भी मिल जाएगा, किसी एजेंट की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और आपको वो तमाम डिटेल्स जो है वो खुद न्यूजीलैंड दे रहा है immigration.govt.nz के ऊपर। ठीक है, आ जाइए स्क्रीन के ऊपर। यहां पर जनाबे वाला आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड वीजास के हवाले से कहते हैं एक्सप्लोर एंड सेलेक्ट वीजा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं प्रिपेयरिंग वीजा एप्लीकेशन। उसके बाद कहते हैं वेटिंग फॉर वीजाज, ऑलरेडी हैव अ वीजाज, इंफॉर्मेशन अबाउट न्यूजीलैंड ETA। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले कहते हैं, चले ये देख लेते हैं। यू कैन कंपेयर वीजा साइट बाय साइट, हेल्प यू फाइंड आउट दैट यू गिव पाथवे टू लिव इन न्यूजीलैंड परमानेंटली। ठीक है ना, पूरा का पूरा पाथवे है, एक बार पढ़ लेना इसको, कोई वो नहीं है। मैं नहीं पढ़ सकता यहां पर, लेकिन आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अच्छा, यहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन होगा आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर अ सेलेक्ट अ न्यू वीजा, न्यूजीलैंड वीजा टू सेलेक्ट, जो भी बता रहे हैं वैसे कर लीजिएगा। प्रिपेयरिंग वीजा, ठीक है, यहां पर आ जाते हैं। यहां पर कहते हैं कि जी प्रिपेयरिंग वीजा एप्लीकेशन, द एप्लीकेशन प्रोसेस, नंबर 1 योर जर्नी टू न्यूजीलैंड, हेल्थ, आइडेंटिफाई एंड कैरेक्टर्स, उसके बाद फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज। फॉर सम वीजा यू नीड स्पीक एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश। फॉर सम वीजा, सबके लिए नहीं है, फॉर सम वीजा। Bringing or journey or joining family, studying in New Zealand, working in New Zealand, living in New Zealand, bring groups of people to New Zealand for an event। इंशाल्लाह 2025 के अंदर हमारे ग्रुप्स जाएंगे न्यूजीलैंड में, तो उस ग्रुप्स में भी आप शामिल हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है हम बात करने जा रहे हैं वर्क वीजा की। अच्छा, जो मैंने ग्रुप की बात की है ना, वो जाएंगे तो वो विजिट वीजा टाइप होगा और उसके बाद वो लोग आइडियली जिन लोगों की मेरे पास वो आई हुई है रिक्वेस्ट, वो लोग सप्लीमेंट्री काम करना चाहेंगे वहां पर 6 महीने के लिए, तो वो उस ग्रुप में शामिल, वो लीगल है, उसमें कोई मसला नहीं है उनके लिए। अच्छा, अब यहां पर और जो लोग घूम फिर के वापस आना चाहते हैं हमारे साथ या मेरे साथ, तो वापस भी आ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। अच्छा, अब यहां पर हम आ जाते हैं वर्किंग इन न्यूजीलैंड। ठीक है, यहां आपने क्लिक करना है। ये तमाम बातें मैं कहां से दिखा रहा हूं आपको, न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, ये हमारी नहीं है, मैं दोबारा कह रहा हूं, वर्किंग इन न्यूजीलैंड। ठीक है, immigration.govt.nz, सेकेंड टाइम बता दिया। यहां पर आप आ जाइए, प्रिपेयरिंग अ वीजा एप्लीकेशन, गेटिंग अ जॉब, कहते हैं फाइंड आउट अबाउट वर्किंग इन स्पेसिफिक रोल और विद स्पेसिफिक एम्प्लॉयर इन न्यूजीलैंड। ठीक है, हर बंदा नहीं बांट रहा है यहां पर, आपने यहां पर क्लिक करना है तो आपके सामने ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन करनी है। चेक इफ यू नीड टू बी रजिस्टर्ड इन योर ऑक्यूपेशन टू वर्क इन न्यूजीलैंड। उसके बाद यहां पर देख लीजिएगा सीजनल एम्प्लॉयमेंट लिस्ट आपको दी जा रही है, ये कौन लोग आपको ले सकता है, कौन आपको हायर कर सकता है। और ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर अ पोस्ट स्टडी वर्क वीजा, ये आपके लिए नहीं है, सप्लीमेंट्री सीजन एम्प्लॉयमेंट वीजा, इसके लिए आपको वहां होना चाहिए। और इसके अलावा टेकिंग पार्ट इन एन अप्रूव्ड वर्किंग एक्सचेंज स्कीम, ये भी कंट्रीज आपस में करती हैं। एंड हाउ वी डिफाइन स्पेसिफिक पर्पस और इवेंट, ग्लोबल इंपैक्ट वीजा, GIVs भी यहां पर अवेलेबल है, आप कोई भी केस उठा सकते हैं। अच्छा, ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन, यहां पर हम आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर देख लीजिए ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन में कहते हैं, ये देखिए, यूज द फिल्टर टू फाइंड योर ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन। आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेंट के लिए है रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर। अगर आप अकाउंटेंट है तो आप बगैर रजिस्ट्रेशन के जॉब अप्लाई कर सकते हैं
और उसके अलावा आप आगे देख रहे हैं कि जहां पर रिक्वायर है, जहां पर नहीं, बैरिस्टर्स रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप बैरिस्टर हैं, आप वकालत की हुई है कहीं बरतानिया वगैरह से, यहाँ पर केबल जॉइंटर है, कहते हैं कि आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा सी मोर, रिक्वायर और रिक्वायर नॉट, ये आप पहले अपना फाइंड कर लें। फॉर एग्जांपल डेंटिस्ट हैं आप ना, या डेंटल टेक्नीशियन हैं आप, डेंटल स्पेशलिस्ट हैं आप, ऐसा कुछ हैं, तो यू नीड टू फाइंड आउट एजुकेशनल, ये जितने भी हैं, लिस्ट बहुत लंबी है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के आप टेक्नीशियन हैं, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर हैं, ठीक है ना। इंजीनियर, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन में क्या बोल रहा है? रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। इंजीनियर क्या बोल रहे हैं? रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। एनरोल्ड नर्स, रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये बहुत लंबी बात है, आपने इसके अंदर देखना है कि आपने क्या स्टेप्स उठाने हैं। इसके अलावा ये जब फाइनल हो जाए तो उसके बाद आगे आपने फिर उसके अंदर जिस तरह रजिस्टर्ड सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट, अगर सीजनल वाले हैं तो वो उसमें जाएंगे, ऑक्यूपेशनल रजिस्ट्रेशन फॉर अ पोस्ट स्टडी उसमें जाएंगे, सुप्लीमेंट्री सीजनल वाले इसमें जाएंगे, और ये तमाम चीजें जो हैं वो आपके सामने आ रही हैं। लेकिन आपने शुरू कर, ये देखें साइट पर पूरी की पूरी आपको तफसील जो है वो साइट पर चल रही है। जिस पे भी क्लिक करोगे कि ये देखें, हाउ वी डिफाइन अ स्पेसिफिक पर्पस और इवेंट। यहां पर आप स्किल्ड वर्कर हैं तो आप स्किल्ड वर्कर पे क्लिक कर लीजिएगा, अपने काम की चीज निकालते रहो और पढ़ते रहो, आपके सामने आता रहेगा कि स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट फॉर द स्किल्ड माइग्रेंट रेजिडेंट कैटेगरी वीजास प्री अक्टूबर 2023 के बाद जो कानून आए उसके मुताबिक स्किल्ड वर्कर वीजा। इसके अलावा चाइना स्किल्ड वर्क ऑक्यूपेशन, यानी कि आप यहाँ पे स्किल्ड शॉर्टेज लिस्ट चेकर, यहां पर आप आ जाइए। अगर आप इसमें फॉलो करते हैं, कोई ना कोई इंसान कहीं ना कहीं तो फॉलो कर रहा होता है। लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट, ठीक है, यहां पर आप आ जाइए। लॉन्ग टर्म स्किल शॉर्टेज लिस्ट, वर्क वीजा, इसेंशियल स्किल वर्क वीजा और स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी रेजिडेंट। तो यहां पर 3 कैटेगरीज खुल जाती हैं। आप किसी न किसी में फॉलो कर रहे होते हैं, किसी न किसी में फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है। कौन वीजा देगा मुझे, ठीक है। तो यहां पर एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा, यहां पर शॉर्टेज के अंदर वो क्लिक करूंगा मैं, तो यहां पर वो आ जाएगा कि ये जो एम्प्लॉयर है ये लेंथ ऑफ स्टे मुझे देगा 5 साल का, ठीक है। तमाम चीजें कहां से ले रहा हूं? ऑफिशियल वेबसाइट से। लेंथ ऑफ स्टे है जी 5 साल का वीजा मिलेगा। इसकी फीस होगी 1540 ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंडी डॉलर्स, और इसके अलावा कहते हैं प्रोसेसिंग टाइम जो है इसका 80% होता है 15 हफ्तों के अंदर अंदर। और ये शॉर्टेज लिस्ट है। अगर आप शॉर्टेज लिस्ट में आते हैं, देखें 2 बातें हैं ना, या तो आप अपनी असेसमेंट करवा लें, आप हमसे करवा लें, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि आप किस प्रोग्राम में आ सकते हैं। आपने देख लिया कि हर आदमी कहता है कि जी व्हाट अबाउट मी, व्हाट अबाउट मी में क्या बताएं आपको। तो आप या तो हमसे, हमारी टीम को बोलेंगे जी ये मेरे डॉक्यूमेंट है, ये मेरा ऑक्यूपेशन है, मैं शॉर्टेज में आता हूं, या मैं लॉन्ग टर्म में आता हूं, या मैं शॉर्ट में आता हूं, या मैं सीजनल में आता हूं, या ये मैं इसमें। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ऊपर की एज लिखी भी नहीं है यहां पर, ठीक है, ये खुद कीजिएगा। अगर आप हमारी टीम से असेसमेंट करवाने का नहीं इरादा रखते, नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, तो फिर खुद कर लीजिए। क्या खोलेंगे आप लोग? तीसरी दफा बोलूं क्या, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन से बॉक्स ले लेना और यहां पर आ जाना। तो यहां पर आपको वो तमाम पॉइंट दिए जा रहे हैं कि वीजा, विद दिस वीजा यू कैन वर्क इन न्यूजीलैंड फॉर एन एग्रीगेटेड एम्प्लॉयर हु कैन ऑफर यू एटलीस्ट 30 आवर्स वर्क वीजा। ये वो एम्प्लॉयर्स होंगे जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, वीजा दे सकते हैं। वो जो कमेंट करने वाले लोग हैं, जो भी कमेंट करेंगे, यहां पर शायद कर भी दिए होंगे कि ये वीजा पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो दुश्मनी है ना, पाकिस्तानी है नहीं वो जो कमेंट कर रहा होता है, बिकॉज आप लोग भी कहीं और कर रहे होते हो कि ये वीजा उनके लिए नहीं है, तो वो भी करते हैं यहां पर, तो उनको इग्नोर करें, ठीक है ना। वो फिल्ट्रेशन में चले जाएंगे, वो फारिग हो जाएंगे। लेकिन यहां पर उनकी नीड पूरी करनी है, शॉर्टेज है, शॉर्टेज पूरी करनी है, और उन्होंने एक कंट्री से लोगों को भरना नहीं है, ठीक है। वो उन्होंने पाकिस्तान से भी लेना है, इंडिया से भी लेना है, फिलीपीन से भी लेना है, बांग्लादेश से भी लेना है, ताकि मिक्स कम्युनिटी काम करे और किसी की भी वहां पर वो ना हो जाए कि कोई यूनियन बनाए खड़ा हो जाए ना, कोई एक आदमी ने कहा तो सब फारे हो जाए। तो इसलिए वहां पर मिक्स कम्युनिटी चलती है। आप लोगों ने ये देखिए क्या लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ, यहां पे क्लिक करें, लॉगिन कीजिए और आप वहां पर अपना फॉर्म भरिए, अपना अप्लाई कीजिए। इस तरीके से आप उन्हीं से अप्लाई करते हैं, उन्हीं से रब्ता करते हैं जो इस पोजीशन में होते हैं कि वो लोग आपको वीजा दे सकते हैं, ठीक है, वीजा दे सकते हैं, स्पॉन्सर कर सकते हैं, वर्क परमिट दे सकते हैं और काम दे सकते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ वर्क चाहिए। तो लिहाजा
अगर इसको अप्लाई करोगे, मैंने आपको ईमानदारी के साथ हमेशा ऑफिशियल लिंक दिए हैं और ऑफिशियल लिंक जो है वो आपको नॉर्मली दूसरे चैनल्स पे नहीं मिल रहा। मैंने आज देखा है, नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं देते आपको, कोई फ्री नहीं करता। ये वही चैनल है जो आपका पूरा कॉपरेट कर रहा है। एयर टिकटिंग एंड टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट की क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं, ऑनलाइन भी हैं और फिजिकल भी हैं, आपके पास आ चुकी हैं, वो तमाम कर सकते हैं इंशाल्लाह। मैं उसमें भी आपके साथ हूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।